देखिए और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी पर आज आ सकता है बड़ा फैसला। जी हां, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की किस्मत पर भी होगा फैसला। कृष्णानंद राय हत्याकांड पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। अफजाल और मुख्तार पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी मामले में अब ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आने वाला है। आइए न्यूज नेशन संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उसके बाहुबली भाई मुख्तार अंसारी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज गाजीपुर के इसी कोर्ट में दोनों भाइयों के भविष्य को तय किया जाएगा। 17 साल पुराने कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 2007 में गैंगस्टर एक्ट में ये मामला दर्ज हुआ था। 2012 से इसकी सुनवाई हुई थी और अब 1 तारीख को इसी महीने में 1 अप्रैल को पूरी तरह से सुनवाई हो चुकी थी। जिरह दोनों पक्षों का हो गया था और आज का दिन कोर्ट ने मुकर्रर किया था कि आज इस मामले में वो अपना फैसला देगा। अगर इस मामले में अफजाल के खिलाफ कोर्ट ने 2 साल से अधिक सजा दी तो अफजाल की संसद सदस्यता भी जा सकती है। साथ ही 6 साल तक वह चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे और इस फैसले को लेकर के गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक सबकी निगाहें हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर के जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले प्रदेश सरकार ने तमाम अभियान चलाए, उसके अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से तोड़ा गया, उसके बाद से इस फैसले पर हर किसी की नज़र है। मुख्तार अंसारी हालांकि बादा जेल में बंद है और ऑनलाइन उसकी यहाँ पे सुनवाई होगी, लेकिन अफजाल अंसारी यहाँ पे माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद से अपने वकील के साथ आएंगे और उसके बाद से जो कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले के बाद से देखना होगा कि अंसारी बंधुओं का जो भविष्य है वो कितना इस फैसले पर निर्भर करता है। क्योंकि संसद सदस्यता अगर 2 साल से अधिक का फैसला सजा अगर यहाँ पे जज ने अफजाल को दिया तो उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है और 6 साल तक वो आने वाले समय में चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में इस फैसले पर सबकी निगाहें हैं और माना जा रहा है कि 11 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में कोर्ट फैसला दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गाजीपुर। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है एमपी एमएलए कोर्ट का। अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी का नंबर है। देखिए मुख्तार अंसारी पर योगी राज में शिकंजा कसने लगा है। माफिया मुख्तार पर क्या आरोप है, इस पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गया, मट्टी में तो मिल गया। यूपी में गुनहगारों पर शिकंजा जारी, अतीक के बाद अब मुख्तार की बारी। एक और क्रिमिनल परिवार को मिट्टी में मिलाने की तैयारी। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। जिन माफियाओं के नाम से उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े सुरमाओं की बोलती बंद हो जाती थी, जो अपराध की दुनिया के डॉन बने हुए थे, जो आतंक और दहशत से चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा जा रहे थे, योगी सरकार में ये माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। प्रयागराज में आतंक फैलाने वाले अतीक के क्राइम का काला कारोबार ध्वस्त हो चुका है। अब बारी है मऊ और गाजीपुर में अपराध जगत के बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी की। अतीक की तरह मुख्तार का हश्र भी तय हो गया है। डॉन मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का अहम फैसला आना है। मुख्तार अंसारी को 2005 के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और 1996 में नंदकिशोर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में फैसला सुनाया जाएगा। कृष्णानंद राय पर मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी के पास अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया था। इसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। नंदकिशोर रुंगटा कोयला कारोबारी थे जिनका 1996 में अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। इस केस में 1 अप्रैल को बहस पूरी हो चुकी है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी इस मामले में जमानत पर है।
मुख्तार और अफजाल के खिलाफ यह मामला 22 नवंबर 2007 को दर्ज हुआ था। मोहम्मदाबाद पुलिस ने अलग अलग वारदातों की गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का नाम शामिल किया था। मुख्तार ने अपराध से राजनीति का सफर बहुत कामयाबी से पूरा किया था। वो 5 बार लगातार विधायक चुना गया, जबकि भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से मौजूदा सांसद है। 2019 में मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी विधायक बना, जो अब जेल में है। मुख्तार अंसारी करीब 18 सालों से जेल में बंद है, लेकिन मुख्तार जेल के अंदर से ही अपना गैंग चलाता रहा है। मुख्तार के खिलाफ हत्या के 8 मामले समेत 61 केस दर्ज है। मुख्तार के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों भाई 2019 में कृष्णानंद राय मर्डर केस से बरी हो गए थे। नंदकिशोर रुंगटा अपहरण केस में दोनों को बरी कर दिया गया था, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ था कि मुख्तार ने डरा धमकाकर गवाहों को पेश ही नहीं होने दिया, जिससे दोनों के खिलाफ केस कमजोर हो गया। आज के फैसले के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में कम से कम 2 साल की सजा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी को पहले भी 3 मामलों में सजा हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए गाजीपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं सीधे लाइव, और साथ ही हमारे साथ पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सिंह जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि शैलेंद्र सिंह जी जब डीएसपी थे और जब अपने पद पर तैनात थे, तब इन अंसारी भाइयों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की थी, और जो लाइव मशीन गन मिली थी वो इन्होंने ही बरामद की थी। कैसे इन अंसारी भाइयों का माफिया राज हुआ करता था। शैलेंद्र जी के पास हम चलेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आइए आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, असद को दफनाया गया है। ये तस्वीरें असद के जनाजे की है। अतीक अहमद का बेटा जो एनकाउंटर में मारा गया, और झांसी से आज सुबह ही जो ये शव है ये लाया गया, और ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज में दफनाया गया है। ये जो रिश्तेदार जनाजे में शामिल हैं, ये कुल मिलाकर के इनकी संख्या 35 से 40 बताई जा रही है। ये सभी रिश्तेदार हैं अतीक अहमद के, जो इस जनाजे में शामिल हुए, और आज बताया जा रहा है कि शाइस्ता भी जो असद की मां हैं वो सरेंडर कर सकती हैं। मैं शैलेंद्र सर आपके पास आऊं, उससे पहले मैं रजनीश का रुख करती हूँ। रजनीश सिन्हा गाजीपुर से जुड़ गए हैं। रजनीश, जरा बताइए कितने बजे कोर्ट का फैसला आने वाला है? देखिए, फैसला 11 से 12 बजे के बीच आएगा, लेकिन मैं पहले आपको तस्वीर दिखा दूं जिस इलाके में मैं हूँ। ये इलाका बहुत खास है। ये है मोहम्मदाबाद का इलाका। यहाँ पर अफजाल अंसारी का घर है। अभी मैं उनके घर पे गया था और वहाँ पर मैंने माहौल देखा, किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये कोतवाली मोहम्मदाबाद का इलाका है और ये पूरा बाजार का इलाका है। यहाँ पर ही अफजाल अंसारी का घर है। यहाँ से वो अहले सुबह कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। जब हम गए तो वहाँ पर हमने देखा कि घर के अंदर जो उनके समर्थक थे वो मौजूद थे, लेकिन पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस की तैयारी अपने तरफ से मुकम्मल की गई है। शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए एक मुकम्मल तैयारी है, क्योंकि फैसला क्या आएगा इसके बारे में। ठीक है, मैं इस वक्त सीधे शैलेंद्र सिंह जी का रुख करती हूँ, जो कि पूर्व डीएसपी है, और अंसारी बंधुओं पर नकेल जब लगने की बात आती है तो हमेशा शैलेंद्र जी को याद किया जाता है। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज़ नेशन पर। पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, आज फाइनली अंसारी बंधुओं के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आने वाला है। किस तरह की इन लोगों की कहा जा सकता है कि खौफ था पूर्वांचल के इलाके में, और कैसे उसे ध्वस्त किया आपने? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अवसर देने के लिए। और ये बात सही है कि उस समय 2004 में जब ये सब मैंने पकड़ा था लाइट मशीन गन, तो ये आलम था कि इनके दहशत की वजह से कोई इन पे कार्रवाई नहीं करना चाहता था। और पुलिस से छोड़ दीजिए, जितने पॉलिटिशियंस थे, सरकार में बैठे लोग थे, वो इन लोगों के आगे घुटने टेक दिए थे। इनका रुतबा ये था कि जिस समय मैंने लाइट मशीन गन प्राप्त की बरामद इनके पास से, और जब एफआईआर लिखी गई दोपहर तक तो सबको मालूम था कि सिंपल आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज है। आर्म्स एक्ट में ये होता है कि जो इनके आदमी के पास से बरामद हुई थी वो दोषी है, मुख्तार नहीं दोषी है। लेकिन जब ये सामने आया शाम को कि पोटा एग्जिस्ट करता था और इसमें पोटा भी लगा है, तो पोटा के अंतर्गत जो बात कर रहा है, यानी मुख्तार अंसारी जो इसका सौदा कर रहा था, वो भी उतने दोषी हो गया।
ठीक। अब यहाँ से पूरी इनके दहशत साम्राज्य जो है वो सामने आया। मुझ पे बड़ा बार दबाव डाला गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, उस समय मुलायम सिंह जी थे, कि इस केस को वापस ले लिया जाए। तो मैंने कहा कि सर, पुलिस विभाग में आप लोग रहे, सीनियर ऑफिसर हैं, कोई भी एफआईआर दर्ज होने के बाद वापस नहीं हो सकती है। तो इन लोगों ने थोड़ी देर बाद फिर मुझे कांटेक्ट किया, कहा कि ठीक है, दर्ज नहीं हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन कोई और करेगा, आप अब इसका नाम मत लीजिएगा मुख्तार अंसारी का। अच्छा। तो मैंने कहा सर, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ हमने शुरू की लाइन में ही नाम लिखा है कि किस तरह से ये बात कर रहा है लाइट मशीन गन खरीदने के लिए, और ये एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में सबमर्सिबल है कि उसमें शासन से अगर परमिशन से सुना जा रहा है तो एविडेंस एक्ट के तहत वो मान्य है। हाँ। तो इस कंडीशन में हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें तो अपना एफआईआर जो लिखाया है उसको बोलना ही है उस बारे में। मैं डिट्टो करूंगा, मैं मना नहीं कर सकता। अंत में लोगों ने कहा कि नहीं, आप पे बहुत गुस्से हैं मुलायम सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, और आप वहाँ से एसटीएफ का सब क्लोज करके वापस आ जाइए। और खैर मुझे नेक्स्ट डे इन लोगों ने बनारस यूनिट से क्लोज करके लखनऊ बुला लिया। और जब ये बरामद किया, उसके जो 15 दिन अगले बीते, मतलब मुझे ये लग रहा था कि जैसे हमने कितना खुद गलत काम कर दिया है। हमारे टीम को लोगों ने परेशान करना शुरू किया और उनसे एक दबाव बनाते रहे कि भाई आप लोग टीम में रहे, उनको समझाइए कि सरकार से पंगा लेके नहीं होती नौकरी। इनको आगे लाइफ अभी इनके 9 साल 9.5 साल की सर्विस है, आगे इनको जाना है, पूरी लाइफ इनकी पड़ी है सर्विस की। हाँ। और इस तरह से पंगा लेंगे सरकार से तो ये बर्बाद हो जाएंगे। और आपको त्याग पत्र भी देना पड़ा था, इनके खिलाफ खड़ा अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको रिजाइन भी करना पड़ा था। बिल्कुल, इसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे फिर अंत में 11 फरवरी 2004 को मैंने रिजिग्नेशन भेज दिया कि ऐसी स्थिति मैंने ये लाइन लिखी कि जिस सरकार को माफिया लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उनके इशारे पर सरकार चल रही है, वहाँ पर हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है। और मैं अपना त्यागपत्र देके स्वेच्छा से बाहर आ गया। तो ये उनका दहशत का साम्राज्य था कि आप सोचिए कि जान पे खेल के, एक तो लाइट मशीन गन यूपी में या पूरा कहिए कि जम्मू कश्मीर एरिया छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ इंडिया में पहली और अंतिम बरामदगी है। कोई तैयार नहीं था इसको बरामद करने के लिए, और हम लोगों ने जान पे, हमारी टीम ने जान पर खेल के इसको बरामद किया। और उसके बाद ये आलम था कि हम लोग लग रहा था कि खुद गुनाहगार हो गए हैं। तो ये इनके दहशत का सामना। सर देखिए, ये आपकी बहुत तारीफ करनी होगी कि आप उस वक्त दबाव में नहीं आए, आपने रिजाइन किया और आपने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जिसको लेकर के आप पर दबाव था। आपने कहा कि मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, वहां मुख्यमंत्री ऑफिस से तक दबाव था, लेकिन आप झुके नहीं। आपकी इसी कर्तव्य निष्ठता को और जो आपने किया उसको हम सलाम करते हैं और प्रणाम करते हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए आपका।